मुहर्रम के महीने में एक गलत या भूल कभी मत करना। और शादी के बारे में तो दोस्तों सोचना ही मत, क्योंकि दोस्तों शादी के बारे में दोस्तों मुहर्रम के महीने में शादी कोई भी नहीं करता, लेकिन दोस्तों शादी करना मुहर्रम के महीने में बहुत अच्छी बात होती है। दोस्तों आप अपने वलमा से दोस्तों अपने इमाम साहब से दोस्तों गुफ्तगू जरूर करें। इंशाल्लाह दोस्तों आप सबको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पूरे साल हम शादी करेंगे लेकिन मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करेंगे। क्यों? मुहर्रम का महीना मातम का महीना है। मुहर्रम के महीने में शादी कर दी अपने बेटे या बेटी की तो घर में मातम ही मातम रहेगा। जबकि सबसे अच्छा महीना और बाबरकत महीना है वो खैर बरकत के एतबार से देखा जाए रमजान का महीना छोड़िए, लेकिन इस्लाम का पहला महीना और सारे अच्छे काम उसी महीने में हुए हैं। जमीन आसमान की तख्लीक और ये वो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के जुल्म से नजात दी थी तो मुहर्रम के महीने में ये तमाम चीजें हुई। लेकिन आदमी इस महीने के बारे में क्या सोचता? नहीं, मुहर्रम के महीने में हम शादी नहीं करेंगे। ये है बदशगुनी। खिलाने पिलाने वाला अल्लाह को तो अरब के काफिर भी मानते थे। चांद और सूरज किसने पैदा किया है इस बात को तो अरब के काफिर भी कहते थे कि अल्लाह ने। जमीन और आसमान किसने बनाई? अरब के काफिर भी कहते थे अल्लाह ने। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को किसने पैदा किया? इसका जवाब तो अरब के लोग भी कहते थे अल्लाह ने। लेकिन इसके बावजूद वो काफिर थे। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह का ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ते थे। क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैंने इसको पढ़ लिया तो हमें अपने 360 बुतों को छोड़ना पड़ेगा और लातो मनात यऊज़ और नस्र बद सुआ यऊज़ यऊक नस्र को हमें छोड़ना पड़ेगा। ये हमारे जो फर्जी खुदा हैं, ये हमारे फर्जी जो देवी देवता हैं, ये हमारे फर्जी जो हमारे रब हैं, हमें इनको छोड़ना पड़ेगा। तो कितना आसान रास्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, जो आदमी पढ़ ले वो जन्नत में जाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मिफ्ताहुल जन्नह लैसा लहू अस्लान। ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है। चाबी की ताला खोलिए और घर में घुस जाइए, उसी को तो बोलते हैं चाबी। तो ला इलाहा इल्लल्लाह जिसने पढ़ लिया उसको जन्नत की चाबी मिल गई, यानी वो जब चाहे ताला खोल ले और जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह चाबी तो है, की तो है, लैसा लहू अस्नान, लेकिन उसके दंदाने नहीं है। हर चाबी के अंदर दंदाने होते हैं, गटर होते हैं। आपके पास अगर बाइक की चाबी है, घर की चाबी है, लॉक, तो आप देखेंगे उस चाबी के अंदर गटर होते हैं, दाने हल्के हल्के। जब तक वो गटर नहीं होगा, वो दाने नहीं होंगे, लॉक नहीं खोला जाएगा, आपका ताला नहीं खोलेगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये जन्नत की चाबी है, लेकिन बगैर दंदाने की, बगैर गटर की। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल चाबी आपने दे दी है तो इसके गटर भी दे दीजिए। ऐसी चाबी से क्या फायदा जिससे जन्नत का लॉक ही ना खुले। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्नानु, उसके दंदान क्या है, उसकी के गटर क्या है? इक़ामुस सलाती व इताउज़ ज़काती वल हज व सौम रमज़ान। नमाज की पाबंदी करो, ज़कात की अदायगी करो, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखो और हज करो। ये है उसके दंदाने। कितना आसान है रास्ता। हम अपनी सोसाइटी पर गौर करें, अभी बहुत सी चीजें आपके सामने ऐसी आएंगी जिनसे हम दूर हैं, और ये जन्नत में ले जाने का एक जरिया है, एक रास्ता है। मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह। गिनते रहिएगा, कितनी चीजें मैंने बता दी आपको।
जन्नत में जाने वाला रास्ता। मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत यह है कि जब मुझे महसूस होता है कि आपको नींद का गलबा है तो मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, अंदाजा लगाने के लिए कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। पहली चीज, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत में दाखिल होगा। दूसरी चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन काना फी, दूसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, पहली चीज तो मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और उसमें एक चीज ये भी है कि जिसका इंतकाल इस हाल में हुआ कि उसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, आखिरी जुमला जिसकी जबान से ये निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहाँ जाएगा? वो जन्नत के अंदर जाएगा। तीसरी चीज ला इलाहा इल्लल्लाह ये जन्नत की चाबी है और उसके दंडाने क्या है? नमाज, रोजा, हज और ज़कात। सिर्फ चाबी से ताला नहीं खुलेगा जब तक कि उस चाबी के अंदर गटर और दंडाने नहीं होंगे। ये तीन चीजें आपके सामने बता दी हैं। चौथी चीज भी इसमें शामिल कर लो, मम्मात ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जिसकी मौत इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, वो भी जन्नत में जाएगा। यानी जो तौहीद पर मरा, शिर्क की हालत में जो नहीं मरा, वो कहाँ जाएगा? जन्नत में। अब शिर्क क्या है, ये मुस्तकिल एक मौजू है, लंबा चौड़ा एक टॉपिक है। कभी फुर्सत से सुन लीजिएगा। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, अल्लाह के अलावा किसी गैर की इबादत करना शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी गैर को हाजत रवा, मुश्किल कुशा, पालनहार, रब तसव्वुर करना ये शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अपना दामन फैलाना और मांगना ये शिर्क है। तो मम्मा ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जिसकी मौत इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, कहाँ जाएगा? वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। एक बार अल्लाह के रसूल ऐसे ही मस्जिद में बैठे थे और सहाबा मौजूद थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा से फरमाया कि अब से लेकर कयामत तक जितने लोग पैदा होंगे और ईमान लाएंगे, इन लोगों में 70,000 70,000 लोग बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाएंगे। हम सब गौर करें, क्या वो 70,000 लोगों में हम लोग हैं या नहीं? जिनसे अल्लाह हिसाब नहीं लेगा, जिनसे अल्लाह सवाल नहीं करेगा, बगैर हिसाब और किताब की जन्नत में दाखिल कर देगा। कौन है बोलो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, अय अल्लाह के नबी ये 70,000 लोग कौन होंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़ीना हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेते हो। बदशगुनी को कैसे समझाऊं? बदफाल नहीं लेते होंगे। बदशगुनी समझते हैं आप? जैसे आपने कोई काम किया, आज कौन सा दिन है? सैटरडे। कोई काम किया और उसमें नुकसान हो गया। संडे को फायदा हुआ, मंडे को फायदा हुआ, ट्यूसडे को फायदा हुआ, वेडनेसडे को फायदा हुआ, थर्सडे को फायदा हुआ, फ्राइडे को फायदा हुआ, सैटरडे को नुकसान हुआ। फिर आपने पूरे हफ्ते काम किया, फायदा हुआ, फिर सैटरडे को फिर नुकसान हुआ। फिर पूरे हफ्ते काम किया, फायदा हुआ, फिर सैटरडे फिर नुकसान हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये सैटरडे का दिन बड़ा खराब दिन है, मनहूस दिन है। इस दिन हमारे नुकसान होता ही होता है। आज के बाद हम सैटरडे को काम ही नहीं करेंगे। अब हम सैटरडे को काम नहीं कर रहे हैं
क्या सोच के कि नहीं नहीं ये शनिचर का दिन, हफ्ते का दिन, सैटरडे का दिन ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, नुकसान हो जाता है। ये है बदशगुनी।